हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 का हिंदी प्रश्न अभ्यास 6 है, कहानी है बिहारी के दोहे। तो इस प्रश्न अभ्यास का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए हम लोग इसको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रश्न अभ्यास है पाठ से। उन दोहों को लिखिए जिनमें निम्न बातें कही गई है। तो ब्रह्मांड व्यर्थ है, तो ये इसको हम यहाँ लिख के रखे हैं। क्या कह रहा है? तो क नंबर में है ब्रह्मांड व्यर्थ है। तो इसका उत्तर है जाप माला छापे तिलक सैरे नो एको कामू, मन काचे वृथा साचे राचे रामू। और देखिए ख नंबर में कह रहा है नर्मता का पालन करने से ही मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। तो इसका उत्तर है नर की आरु नल नीर की गति एको करी जाए, जैतो नीचो हवे चले तयो ऊंचो होए। अब गौ नंबर में कह रहा है बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। बिना गुण के कोई बड़ा नहीं होता। तो इसका आंसर है बड़े न हुजवे गुणन बिनु विरध बराई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहन गड़ाई न जाए। अब देखिए इसका घ नंबर है सुख दुख समान रूप से स्वीकार करना चाहिए। तो इसका आंसर है दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साइद ही न भूल, दई दई क्यों करू तू है दई दई सु कबूली। अब आइए नंबर 2 में कह रहा है दुर्जन के साथ रहने से अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती। इसकी उपमा में कवि ने क्या कहा है? तो इसका उत्तर दुर्जन की संगति पाकर या सत्संगी के अभाव में मनुष्य को अच्छी बुद्धि नहीं मिल सकती है। इसके लिए उपमा देते हुए कवि ने कहा है कि यहाँ पर हिंग को कपूर में डाल देने से उसमें कपूर की सुगंध नहीं आ सकती है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है? देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ थोड़ा सा किताब में पहले समझ लेते हैं। क्या कह रहा है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर की अरु डैश ऊंचे हुए। तो इसको देखना है ये कहाँ मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर है। देखिए नर की अरु नल नीर की गति एको करी जाए, जेतो नीचो हवे चले त्यों ऊंचे हुए। तो इसको हम लोग को यहाँ लिख देना है। ठीक है, इस कहानी को जो अधूरा है, खाली जगह है, उसको हम जो अलग कलम से लिख दिए हैं। ठीक है, तो उत्तर है नर की आरो नल नीर की गति एको करी जाए, जतो नीचो हवे चले त्यों तो ऊंचा होए। ख नंबर में है जाप माला छापे तिलक। ठीक है, ये खाली जगह, इसको हम भरें सैर न एको कामू मन, काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ग नंबर में कह रहा है बड़े न हुजे। तो देखिए इस खाली जगह है गुणन बिनु विरध बराई पाए, कहत धतुरे सो कनक गहनु गढ़ायो न जाए। घर नंबर में है दीर्घ सांस न लेहु दुख सुख साई ही न भूल, इधर इदई इदई क्यों करतू है दई दई सुख कबूली। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है गोपी ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई। तो उत्तर है व्रज की गोपियों कृष्ण के प्रति अनुराग रखती थी। वह अनेक विद्याओं और उपायों द्वारा कृष्ण को रिझाने की कोशिश करती रहती थी, लेकिन वह देखती थी कि कृष्ण हर समय अपनी बांसुरी अर्थात मुरली में ही व्यस्त रहते हैं। इस अपेक्षा का कारण वह मुरली को मानती थी, इसलिए गोपियों ने कृष्ण की मुरली के प्रति ईर्ष्या की भावना रखने के कारण कृष्ण की मुरली छुपाई। अब देखिए पाठ से आगे क्या कह रहा है। पाठ से आगे है गुण नाम से ज़्यादा बड़ा होता है कैसे। तो इसका अर्थ है नाम से कोई गुणवान नहीं होता। जैसे धतूरे को भी कनक कहा जाता है, लेकिन उसे गहना नहीं बन सकता है। कनक शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है। तो उत्तर है कनक शब्द का प्रयोग 2 अर्थों में किया गया है। एक कनक में सोना भी होता है और कनक में धतूरा भी होता है। ठीक है, तो अब देखिए 3 नंबर में हिंग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित क्यों नहीं होता है।
तो तरह हींग को कपूर के साथ रखने से सुगंधित नहीं होता, क्योंकि दोनों के अपने अलग अलग सुगंध है जो कि एक दूसरे के साथ मिलता नहीं है। हींग पादप से प्राप्त होने वाली चीज है, जबकि कपूर एक रासायनिक ज्वलनशील पदार्थ। दोनों के स्वभाव और संरचनाएं बिल्कुल अलग है। मुमकिन है इसी वजह से हींग को कपूर के साथ रखने पर सुगंधित नहीं होता है। अब है व्याकरण। कह रहा है पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो भव है, भव का क्या होता है? संसार, नर का मनुष्य, तन का शरीर, नीर का जल, कनक का सोना, द्वाधा का विघटन या दुख। अब देखिए, अब है व्याकरण का 2 नंबर। निम्न शब्दों के आधुनिक खड़ी बोली रूप लिखिए। तो अरु में से क्या होता है? और, जैतो में से जीतना, तैतो में से उतना, हैरो में से हरण करो, वृथा में से व्यर्थ, गुणन में से गुण, विनु में से विना। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।